लेट्स डिस्कस दो एस्पिरेंट्स, एक स्मार्ट एंड ऑर्डिनरी। सो दोनों ही अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। ठीक है, वो पहले एक अपना शेड्यूल बनाते हैं कि हमें एक आइडियल एस्पिरेंट बनने के लिए करना क्या होगा। तो हमें एक पता होना चाहिए कि टाइम टेबल। जो स्मार्ट एस्पिरेंट है वो तो एक अपना टाइम टेबल बनाएगा, ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, ये एक स्प्रिंट तो है नहीं, हमें करना पड़ेगा एक मैराथन की तैयारी। तो उसका जो टाइम टेबल होगा वो ईयर लॉन्ग, 6 मंथ्स, मंथली, वीकली एंड डेली का। पर जो ऑर्डिनरी एस्पिरेंट होगा ना, वो क्या करेगा, डेली कुछ ना कुछ, कभी ये पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया, मंथली की ये कर लूँगा, वीकली ये कर लूँगा। उससे होगा क्या, वो एट द एंड ऑफ द वीक वो डिमोटिवेशन में चले जाएगा। सेकंड है रिसोर्सेज। सी रिसोर्सेज मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि एनसीईआरटीज़ हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, टॉपर के नोट्स हैं, और बहुत कुछ क्लासेस के कोचिंग के भी नोट्स हैं। बट जो स्मार्ट एस्पिरेंट होगा वो क्या करेगा, एज पर सिलेबस जो भी मिनिमम रिसोर्सेज उसे चाहिए होंगे वो एक जगह अपने शेल्फ या टेबल पर रख देगा। ठीक है, रिसोर्सेज ऑर्डिनरी एस्पिरेंट के पास भी है, पर वो क्या करेगा, पूरी अपनी कबाड़ भर के बना रख देगा और सोचेगा चलो मैं पढ़ लूँगा और अपने बुक्स को बाय करता रहेगा। तीसरा है डेली शेड्यूल। अब डेली शेड्यूल का तो केस ये है, जिन्होंने तो कोचिंग शुरू कर दी है, ठीक है, वो तो एज़ पर कोचिंग शेड्यूल के साथ ही चलेंगे। बट जो एस्पिरेंट सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनको बहुत देखा गया है कि उनका जो डेली शेड्यूल है ना वो फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? जैसे कि आज डेली शेड्यूल बना लिया कि भाई मैं तो 10 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है, 10 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। बट पहले के सुबह के 3-4 घंटे तो अच्छे होते हैं, फिर लास्ट के जैसे आफ्टरनून या नून होता जाता है तो उनका डेली शेड्यूल ख़राब हो जाता है। इसमें हमें एक चीज़ देखनी है, जो स्मार्ट एस्पिरेंट होगा वो क्या करेगा, पहले वो सब्जेक्ट लेगा जो उससे बिल्कुल हार्ड लगता है। ठीक है, वो ऐसा सब्जेक्ट लेगा जो उससे लगता है कि मुझे ये पहले ध्यान देना चाहिए। अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका फोकस होना चाहिए ऑप्शन को फोकस कीजिए टिल नवंबर तक। ठीक है, 60% ऑफ योर टाइम। बट जो ऑर्डिनरी एस्टिमेट हो गया ना, वो क्या करेगा, मैं कभी ऑप्शनल पढ़ लेता हूँ, कभी जीएस पढ़ लेता हूँ और कभी करंट अफेयर्स पढ़ लेता हूँ, तो उससे उसका डेली शेड्यूल बनता ही नहीं है। देन आफ्टर फोर्थ वन इज़ द रिविज़न। देखो, पढ़ के कोई लिमिट तो है नहीं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। बट हमें ये करना है कि जैसे कि मंडे टू फ्राइडे हमें पढ़ाई करो, ठीक है, सैटरडे का एक दिन रखो रिवीजन के लिए, जो भी हमने वीकली पढ़ा है। सैटरडे बिल्कुल कुछ नया मत पढ़ो, बस अपना एक रिवीजन शेड्यूल बना के रखो, भाई मैंने मंडे टू फ्राइडे इतना पढ़ लिया है और सैटरडे मैं अपना पूरा रिवीजन करूँगा। ठीक है, देखो रिवीजन ऐसा है कि आप डेली भी कर सकते हो। जैसे कि आप एक शेड्यूल बनाओ कि भाई मेरा 80% ऑफ द डे मैं एक न्यू सब्जेक्ट्स को पढ़ूंगा और लास्ट के जो 20% मेरा टाइम बच जाता है मैं उसमें रिवीजन करूँगा। इससे होंगे दो फायदे, एक तो आपका डेली रिवीजन चलेगा और सैटरडे आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम होगी भी नहीं। तो यहाँ पे स्मार्ट एस्पिरेंट क्या कर रहा है, वो डेली भी रिवीजन करेगा और सैटरडे भी रिवीजन करेगा। बट जो ऑर्डिनरी है वो क्या सोचेगा, पहले तो मैं अपना सिलेबस ख़त्म कर लेता हूँ और फिर रिवीजन होता जाएगा, पर वो रिवीजन का दिन आएगा भी नहीं। फिर आता है टेस्ट की बारी। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे हमने रिसोर्सेज भी ले लिया, अपना टाइम टेबल बना लिया, शेड्यूल भी बना लिया, ठीक है। बट होगा ऐसा कि हम सोचेंगे चलो ना टेस्ट आज देंगे, दे देंगे, कल दे देंगे, परसों, बट द डे डोंट कम। ठीक है, तो आपको टेस्ट का एक स्पेसिफिक शेड्यूल बनाना ही पड़ेगा, जैसे कि संडे। ठीक है, अभी एग्ज़ाम के लिए 253 डेज हैं, तो हम आइडियली रख सकते हैं कि हम एक संडे को ऐसा दिन रखें, बस हमारा अपना एक टेस्ट हो, उसको फिर अपना एनालाइज करें और उसको फिर एनालाइज करके व्हाट टू डू इन द नेक्स्ट वीक उस पर ध्यान दें। तो स्मार्ट एस्पिरेंट क्या करेगा, हर एक वीक का एक टेस्ट का शेड्यूल बना लेगा, उसको अच्छी तरह से फॉलो करेगा। बट जो ऑर्डिनरी एस्पिरेंट है वो क्या करेगा, वो टालता रहेगा, चलो ना आज मेरा ख़त्म नहीं हुआ, मैं आज रिवीजन कर लेता हूँ संडे को और टेस्ट को नेक्स्ट वीक दे दूंगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में तो बहुत दिन बाकी है। पर ऐसा करते जाएंगे, दिसंबर आ जाएगा, मार्च आ जाएगा, पर कभी वो टेस्ट की बारी आएगी नहीं। सिक्स्थ है फोकस। देखो ये एग्ज़ाम कैसा है, मैराथन है, ठीक है। फोकस, हम ह्यूमन बीइंग है, इतना फोकस हम डेली नहीं रख सकते। तो फोकस के लिए आप कुछ भी अपने आप को अकाउंटेबिलिटी बना सकते हैं। जैसे कि आप अपना शेड्यूल बनाइए, ठीक है, आप अपना शेड्यूल बना के कि भाई मेरा ये वीकली का शेड्यूल है, मुझे उसको फॉलो करना है। ठीक है, डेली का एक अपना एक रिवीजन टास्क होना चाहिए, भाई मेरा ये सुबह पढ़ना है, इवनिंग में मुझे ये करना है और एट द एंड ऑफ द डे मुझे रिवीजन करना है। तो आप किसी के अकाउंटेबिलिटी हो जाइए। अकाउंटेबिलिटी इन द सेंस, या तो कोई भी आपका, या तो फ्रेंड हो सकता है, या तो फैमिली मेम्बर्स, या तो कोई मेंटर। ठीक है,
आप मुझे भी पोस्ट कर सकते हैं कमेंट में, अपना आप डेली शेड्यूल पोस्ट कीजिए। मैं अपना एक टेलीग्राम चैनल भी चला रहा हूँ, मैं आपको लिंक्स भी शेयर कर दूँगा, आप उस पर भी पोस्ट कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या, आपको एक सेंस ऑफ फियर रहेगा कि भाई मुझे ये डेली शेड्यूल को फॉलो करना ही है। अगर मैंने फॉलो नहीं किया तो मुझे अकाउंटेबिलिटी चेक होगा और उसमें मैं फेल हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। तो फोकस वहाँ से ही आता है, ठीक है। और लास्ट रहता है मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन हम जितना मर्जी वीडियोस देख लें, है ना, शॉर्ट्स देख लें, वो बस एक आधा दिन या एक दिन 2 दिन चलेगा। बट मोटिवेशन जो है ना, वो हमें इनर बिल्ड ही करना पड़ेगा। जैसे कि वाई यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, ठीक है, ऑफिसर क्यों बनना है, उसे सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो मोटिवेशन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हमारा एक मोटिव क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरा ये एग्ज़ाम है, मुझे इसको 1 ईयर में ही 1 गो में क्लियर करना है। व्हाट्सोएवर मुझे करना ही है, मुझे अपना डेली शेड्यूल फॉलो करना है। और अगर 21 डेज़ भी आप इसको फॉलो कर लेंगे ना, तो इतना अच्छा मोटिवेशन बन जाएगा, आप सोचेंगे भी नहीं। सो लेट्स डू इट। ये जो मैंने चैनल बनाया है, ये आप लोगों के लिए बनाया है। अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कि 7 पॉइंट्स में, यू कैन मेंशन इन योर कमेंट एंड लेट्स डिस्कस इट। डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं भी यही चाहता हूँ कि जो भी मेरे चैनल के साथ जुड़ें, वो सब अपने क्लियर करके लबास ना पहुँचे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।